Hello friends, how are you all? Fine? Okay. We are discussing semiconductor. Okay. Semiconductor के अंदर हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी द एप्लीकेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड की बेसिकली एप्लीकेशन थी एज एन रेक्टिफायर. मतलब अगर एसी सिग्नल्स को आपको डीसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है देन यू नीड टू रिक्वायर द रेक्टिफायर. ओके, उसमें दो तरह के टाइप हमने देख लिए थे, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर. ओके, अब आगे बात करते हैं. इट इज अ स्पेशल डायोड, नेम इज जेनर डायोड. देखिए, हमने जब पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कशन किया था उसके अंदर क्या था, डायग्राम उसका देख लेते हैं. सपोज ये पीएन जंक्शन डायोड है कोई, तो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर, और बिकॉज ऑफ this semiconductor in between the p type and n type depletion region is created. Okay, depletion region create होता है. तो ये depletion region कुछ इस तरह से यहां पर देखिए, p टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होल्स होते हैं. ओके, और माइनॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यहां पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी होल्स होंगे. डन है. अब क्या हो जाएगा, व्हेन द पीएन जंक्शन इज क्रिएटेड, तो यहां पर डिप्लेशन रीजन बन जाता है एंड इलेक्ट्रॉन इज फुलफिल द होल. तो यहां पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है एंड हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर होता है पॉजिटिव चार्ज. अब देखिए, इसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है. यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है. यस और नो, ये हमने पढ़ा था. दैट इज द डिप्लेशन रीजन. डिप्लेशन रीजन. तो डिप्लेशन रीजन जो है वो पीएन जंक्शन डायोड में इतना होता है. अगर डिप्लेशन रीजन बढ़ाना है या फिर कम करना है, so that is depending on the impurity which we add in a p type and n type semiconductor. Depletion region is inversely proportional to the impurity. impurity जो हमने ऐड की है, impurity उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. देखिए, जो इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, मतलब कि पी टाइप में हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं. तो ये जो इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, अगर उसका हम नंबर बढ़ा दें तो ये डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी. मतलब अगर हमने फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड सेमीकंडक्टर के अंदर इफ वी ऐड मोर इंप्यूरिटी in p side and n type semiconductor, then the depletion region is decreased. तो depletion region जो है वो छोटा हो जाता है. This is the depletion region. DR उसको बोल देता हूं, depletion region. Okay, यहां पर क्या हुआ कि impurity बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए. तो आपको ऐसा होगा कि नंबर ऑफ होल अगर बढ़ गए हैं तो नंबर ऑफ होल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर ड्रॉप होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. यहां पर माइनॉरिटी में होल्स होंगे, यहां पर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे. देखिए, व्हेन द इंप्योरिटी इज इंक्रीज्ड देन द डिप्लेशन रीजन विड्थ इज डिक्रीज. डिप्लेशन रीजन जो है वो छोटा हो जाता है. उसकी वजह से क्या होगा, देखिए, you need the less required potential barrier. जो आपका पोटेंशियल बैरियर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. अब ये जो इफेक्ट है वो इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन किया था सबसे पहले जेनर ने. द साइंटिस्ट नेम इज जेनर, C.S. जेनर. उसने सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन किया था. देखिए, अगर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसको अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते, if we connect the reverse bias in a normal pn junction diode, तो उसके अंदर क्या होता है, मतलब अगर n टाइप को हमने p के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और n टाइप को हमने
एन टाइप को पॉजिटिव के साथ और पी टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, इन रिवर्स बायस कनेक्शन, रिवर्स बायस कनेक्शन में डेप्लेशन रीजन जो है वो बढ़ जाता है। ये सुनो, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं डीआर बोल देता हूं। डेप्लेशन रीजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमने पढ़ रखा है क्योंकि फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, रिवर्स बायस कनेक्शन ऑलरेडी वीडियो में हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में क्या होता है कि डेप्लेशन रीजन छोटा होता है, लेकिन अगर रिवर्स बायस कनेक्शन में कनेक्ट करें, मींस इफ एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द पी टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो जो डेप्लेशन रीजन जो है वो बढ़ जाएगा। ये सुनो, ये हमने पढ़ रखा है। डेप्लेशन रीजन जो है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। मतलब अभी अगर करंट को पास करना हो तो ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, मतलब पोटेंशियल बैरियर जो है वो बढ़ जाता है। पोटेंशियल बैरियर जो है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा, वीओ जो है वो इंक्रीज होगा। उसकी वजह से यू नीड रिक्वायर मोर वोल्टेज टू ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू दैट इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, ये सुनो, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके अंदर हमने देखा था फॉरवर्ड बायस के बारे में तो पता हमने, रिवर्स बायस में हमने देखा था कि यू नीड मोर वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाता है, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज वीबी। मतलब यहां से यहां ट्रांसफर करने के लिए या फिर करंट ट्रांसफर करने के लिए, होल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि ये डिप्लेशन रीजन बढ़ गया, रिवर्स बायस कनेक्शन की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब जाके कुछ करंट बढ़ेगा, और वो करंट कुछ इस तरह से बढ़ता है कि करंट पूरा सडनली इंक्रीज हो जाता है। वो सडनली इंक्रीज जब जिस पॉइंट पे होता है उसी को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज। लेकिन ये ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाने में भी दिक्कत है। अगर एक लिमिट से ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये पीएन जंक्शन डायोड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इसमें नेगेटिव पॉइंट है कि रिवर्स बायस में ये नहीं चल सकता, क्योंकि रिवर्स बायस में छोटा वोल्टेज होगा तो करंट बहेगा ही नहीं। The current will not flow if for the small voltage. It needs a high voltage. अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इसमें दिक्कत थी, ऐसा बोल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन लाने के लिए या रिवर्स बायस में अच्छी तरह से करंट पास करने के लिए जेनर ने एक इफेक्ट क्रिएट की, एक ऑब्जर्वेशन किया कि ऐसा हो सकता है। उसने इंप्यूरिटी ज्यादा बढ़ा दी, इंक्रीज द इंप्यूरिटी। तो यहां पर इंप्यूरिटी इससे ज्यादा है, देयर इज अ मोर इंप्यूरिटी added in p type and n type conductor। यहां पर जो इंप्यूरिटी ऐड की है, मतलब ट्राइवेलेंट, यहां पर ट्राइवेलेंट और यहां पर पेंटावेलेंट ऐड की है, वो कुछ ज्यादा इंप्यूरिटी ऐड कर दी है। उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लेशन रीजन छोटा हो गया। अगर सपोज यहां को हम ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो पी टाइप को हम नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर रिवर्स बायस कनेक्शन किया तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा सही, लेकिन इतने जितना नहीं बढ़ेगा, थोड़ा ही बढ़ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही छोटा था। द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज इनिशियली थिन, so it become a wider but not wider as compared to initial normal pn junction diode। तो ये जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड था उतने जितना ये यहां पर चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। द विड्थ इज नॉट इंक्रीज एज कंपेयर टू इनिशियल पीएन जंक्शन डायोड। तो उसकी वजह से क्या होगा, यू नीड स्मॉल वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द करंट। मतलब छोटा ही वोल्टेज देके, मतलब इनिशियली वैसा ही होगा, रिवर्स बायस कनेक्शन में करंट नहीं बहता क्योंकि डिप्लेशन रीजन चौड़ाई बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब यहां से अगर आप वोल्टेज देखिए, दिस लाइन इज वोल्टेज लाइन एंड दिस लाइन इज करंट लाइन। इनिशियली क्या था कि करंट जो है माइक्रो एम्पियर में आता था, रिवर्स बायस कनेक्शन में माइक्रो एम्पियर में करंट आता है, लेकिन वेरी हाई वोल्टेज पे वो वोल्टेज अगर डिक्रीज करना हो तो जेनर डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जेनर इफेक्ट कैसे आई,
कि डेप्रेशन रीजन पहले से ही छोटा था, तो अब रिवर्स बायस में बढ़ेगा लेकिन इतना नहीं बढ़ पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पोटेंशियल बैरियर जो है वो पहले जितना चाहिए था उतना पोटेंशियल बैरियर नहीं चाहिए, पहले इतना पोटेंशियल बैरियर चाहिए था, और पोटेंशियल बैरियर भी कम हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनिशियली वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, लेकिन इनिशियली करंट नहीं आएगा, लेकिन जैसे 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 वोल्टेज बढ़ता जाएगा एक पॉइंट पे सडनली वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप को बोलेंगे हम जेनर वोल्टेज। उस वोल्टेज ड्रॉप को हम बोलेंगे जेनर वोल्टेज। आई बात समझ में? और ये वोल्टेज जो है वो बड़ा ही छोटा होता है, एज कंपेयर टू दिस वोल्टेज स्मॉल वोल्टेज होता है। और आपको जो करंट मिलता है वो करंट भी मिली एम्पियर में मिलता है, मतलब करंट भी बढ़ गया और वोल्टेज भी कम हो गया। सो दिस इफेक्ट इज नॉन एज जेनर इफेक्ट, और इस वाले डायोड को बोलते हैं हम जेनर डायोड। अब देखिए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो था उसका जो सिंबल था, उसका सिंबल कुछ इस तरह से था। दिस इज द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। अब जेनर डायोड का सिंबल क्या होगा, यहां पर छोटा सा आपको Z बना देना। सो दिस इज द जेनर डायोड सिंबल। तो ये हो गया जेनर डायोड का सिंबल, दिख रहा है सबको? ओके, सो जेनर डायोड इज बेसिकली व्हाट, जेनर डायोड जो है वो बेसिकली एक ऐसा डायोड है जो हम वोल्टेज बढ़ाते हैं पहले वो वोल्टेज बढ़ाना पड़ता था, लेकिन यहां पर इतना वोल्टेज नहीं चाहिए। एक दूसरी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसकी एप्लीकेशन के लिए है, जेनर डायोड में एक ऐसी क्वालिटीज है कि जेनर डायोड अगर कोई फिक्स वोल्टेज का है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड का एक फिक्स वोल्टेज होता है, रिवर्स बायस कनेक्शन में आपको कनेक्ट करना, जेनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, is always connect in reverse bias। वो ऑलवेज रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि रिवर्स बायस के लिए एप्लीकेशन के लिए ये बना है। फॉरवर्ड बायस के लिए तो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड था वो ऑलरेडी अवेलेबल था। सो जेनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आपने 5 वोल्टेज का फिक्स, सपोज 5 वोल्टेज का फिक्स आपने जेनर डायोड लिया है, तो उसके अक्रॉस में, मतलब अगर जेनर डायोड आपने यहां पर कनेक्ट किया, उसका जो वोल्टेज था, मतलब उसका जो पोटेंशियल बैरियर 5 वोल्टेज है, तो उसके अक्रॉस ऑलवेज 5 वोल्टेज ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ भी जाता तो वो वोल्टेज को मेंटेन करके रखता था। 5 वोल्टेज इज मेंटेन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज इंक्रीज। मतलब ये जो VZ है, मतलब जो जेनर वोल्टेज है वो फिक्स रहता। अगर आपने वोल्टेज बढ़ा भी दिया फिर भी करंट तभी बहेगा जब VZ जितना होगा तभी करंट बढ़ेगा, उससे पहले वाले वोल्टेज पे नहीं बढ़ेगा। मतलब कि वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए भी ये जेनर डायोड इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? सो दिस इज द ऑल अबाउट द जेनर डायोड। जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी एप्लीकेशन भी, ये क्वेश्चन इसके साथ भी है, तो इसके साथ साथ वो भी क्वेश्चन ले लेते, द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विद द जेनर डायोड। तो अगर कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना पीडीएफ से भी आप लिख पाएंगे या फिर टेक्स्ट बुक में से। ओके, तो वो पढ़ लेते हैं। जेनर डायोड की एप्लीकेशन एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो ये। इन अ लास्ट ईयर दिस क्वेश्चन कम्स इन 3 मार्क्स। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनर डायोड या फिर जेनर डायोड एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। सो जेनर डायोड, एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड as an voltage regulator।
So Zener diode as an voltage regulator. This is the application of the Zener diode as a voltage regulator. है बात समझ में? So ये क्या करता है? ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है. वोल्टेज को क्या करता है? रेगुलेट करता है. देखिए एसी और डीसी में दोनों में वोल्टेज को रेगुलेट करके स्पेसिफिकली जो डीसी सप्लाई है, वो डीसी सप्लाई में क्या होता है? जनरली एसी सप्लाई में से ही डीसी सप्लाई बनता है रेक्टिफाई करके. तो जो डीसी मेन्स आता है या डीसी सिग्नल आता है, वो डीसी सिग्नल कई बार अनरेगुलेटेड वोल्टेज देता है. इसलिए हमको स्टेबिलाईजर चाहिए या रेगुलेटर चाहिए. तो उस तरह से है. तो उसका जो डायग्राम वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं. Zener diode is always connected in a reverse bias. तो ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया. दिस इज द लोड ऑफ ऑपरेशन. तो ये हो गया हमारा आउटपुट एंड हियर इज द इनपुट. तो इनपुट जो है वो है अनरेगुलेटेड वोल्टेज. और यहां पर जो मिलेगा वो हमें मिलेगा रेगुलेटेड वोल्टेज. तो अनरेगुलेटेड वोल्टेज को डीसी सप्लाई को रेगुलेट वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है उसी को हम बोलते हैं रेगुलेटर. मतलब अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई टू द रेगुलेटेड सप्लाई, रेगुलेटेड डीसी सप्लाई या डीसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं. तो रेगुलेट जो होता है वो डीसी सप्लाई जनरली रेगुलेट होता है. रेगुलेटेड सप्लाई वेरी भी करता है. देखिए हमारे मोबाइल फोन वगैरह में जो चार्जर होता है वो चार्जर 5 वोल्टेज कंटिन्यूसली देता है. या फिर किसी के मोबाइल में अलग अलग डेटा होता है. किसी में 12 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 3 होता है. तो दैट वेरीज विद द मोबाइल. लेकिन अगर फिक्स होता है, जो चार्जर जो हमारा बनाया हो तो फिक्स बनता है कि 5 वोल्टेज मतलब 5 वोल्टेज रेगुलर देगा आपको. सो फॉर द चार्जिंग पर्पस द 5 वोल्टेज शुड बी रेगुलर टू द प्रॉपर बैटरी चार्जिंग. तो उसके लिए हम रेगुलेट सर्किट एक यूज करना पड़ता है. देखिए अगर सपोज, तो ये कैसे इस्तेमाल होता है वो हम पढ़ लेते हैं. यहां पर इनपुट है, तो इनपुट में अगर वोल्टेज जो यहां पर इनपुट वोल्टेज है और यहां पर आउटपुट वोल्टेज है, अब रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज क्या है? सपोज वो डिपेंड करता है जेनर डायोड पे. अगर जेनर डायोड जो हमने यूज किया है वो किस तरह से हम सिलेक्ट करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लोड रेजिस्टेंस. सपोज लोड मतलब यहां पर सपोज कोई एलईडी कनेक्ट करनी है या फिर मोबाइल फोन कनेक्ट करना, तो मोबाइल फोन किस पे ऑपरेट होगा? तो 5 वोल्टेज पे. तो हमें चाहिए कंटिन्यूसली 5 वोल्टेज आउटपुट. मतलब हमें 5 वोल्टेज का जेनर डायोड यूज करना चाहिए. क्योंकि देखिए जेनर डायोड जो है वो हम पैरेलल टू लोड कनेक्ट करते हैं. ये सुनो, पैरेलल टू लोड कनेक्ट किया है तो पैरेलल टू लोड है मतलब जितना वोल्टेज यहां पर होगा उतना ही वोल्टेज यहां पर होगा. क्योंकि इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज ऑलवेज सेम. तो जेनर डायोड कनेक्टेड parallelly to load resistance. Why parallelly? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज जो है वो इक्वल रहेगा. तो जेनर डायोड जितना का आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही वोल्टेज किसको मिलेगा? इस वाले को, लोड रेजिस्टेंस. तो उतना बोलता है कि लोड रेजिस्टेंस जो है हमारा जितने पे काम करता है उतना ही वोल्टेज हमें यूज करना पड़ेगा, उतना ही जेनर डायोड यूज करना पड़ेगा. अब देखिए ये रेगुलेट कैसे करता है. अगर इनपुट या इसको बोले हैं सीरीज रेजिस्टेंस, दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज में कनेक्टेड है. ओके. अब देखिए यहां पर इनपुट वोल्टेज है. सपोज ये इनपुट जो वोल्टेज है वो हमें जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है उससे ज्यादा है. मतलब जो Vi है दैट इज ग्रेटर देन Vo. तो क्या होगा? Then does this series resistance come in a picture? देखिए ये सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा. देखिए ये तो सीरीज में वोल्टेज तो इक्वल नहीं होता. पहले जो रेजिस्टर आएगा वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा यहां पर.
तो यहां पर होगा वोल्टेज ड्रॉप, और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डिपेंड करता है कि कितना आउटपुट वोल्टेज चाहिए। मतलब सपोज मैं एग्जांपल देते बताऊं, सपोज यहां पर 9 वोल्टेज चाहिए, यहां पर 9 वोल्टेज इनपुट में 9 वोल्टेज आ रहा है, वी रिक्वायर ओनली 5 वोल्टेज, तो ये जो रजिस्टर है वो 4 वोल्टेज का ड्रॉप कर जाएगा। तो यहां पर टोटल 9 वोल्टेज था, वहां से 4 वोल्टेज तो यहां पर ड्रॉप हो गया, तो इसको रिमेनिंग कितना वोल्टेज मिला, 5 वोल्टेज, और ये दोनों तो सीरीज कनेक्शन में, तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज तो ऑलवेज इक्वल होता है। आई बात समझ में? कुछ इस तरह से जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। मतलब यहां पर जो करंट बहेगा, यहां से करंट आएगा, वो करंट दोनों में डिवाइड होगा जरूर, लेकिन जेनर डायोड जो है वो अपना वोल्टेज कभी चेंज नहीं करता। अगर यहां पर इनपुट वोल्टेज बढ़ जाए तो भी या घट जाए तो भी, अगर डिक्रीज हो जाए तो इसके उल्टी प्रोसेस होगी। तो जो ये रजिस्टर है, सीरीज रजिस्टर, वहां पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। सो द सीरीज रजिस्टर, वो सीरीज रजिस्टर जो है वो जेनर डायोड से मिलजुल के काम करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। हमारा जो जेनर डायोड है उसका एप्लीकेशन क्या था, फिक्स वोल्टेज पे आपको करंट देगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है, फिक्स वोल्टेज एक हो गया कि 5 वोल्टेज, तो 5 वोल्टेज पे ही वो करंट देगा, मतलब 5 वोल्टेज ही, दोनों में 5 वोल्टेज ही रहेगा, तो दोनों में करंट बहेगा। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो यहां पर सीरीज रजिस्टर में वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। 9 वोल्टेज आ रहा है तो उसमें से 4 यहां पर ड्रॉप कर जाएगा, 5 ही मिलेगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द वोल्टेज रेगुलेटर। आई बात समझ में? तो सिंपल सा डायग्राम है, दिस अ सिंपल डायग्राम, और इसके 5 to 6 सेंटेंस है अलग अलग, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल, वन सीरीज रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द जेनर डायोड and the zener diode is connected parallelly with the load resistance। ठीक है, यहां पर अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज होता है, वो आपको रेगुलेटेड वोल्टेज मिल जाता है। सिंपल डायग्राम, और इसके जो सेंटेंस है वो आप टेक्स्ट बुक या फिर नोट्स में से लिख सकते हैं, जो आपको ओल्ड टेक्स्ट बुक की भेजी थी उसमें से, या फिर टेक्स्ट बुक में से, दोनों में से कहीं से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द थियोरिकल पर्पस। तो थियोरिकल पर्पस ये आईएमपी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, लिख लीजिए, चाहे तो लिख सकते हैं, यहां से भी कुछ डन है। देखिए हमने पीएन जंक्शन डायोड ऑलरेडी पढ़ रखा है। पीएन जंक्शन डायोड के अंदर क्या होता है कि एमसीक्यू वगैरह में या फिर न्यूमेरिकल में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है या फिर रिवर्स बायस में, उसी के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि इसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में? तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, द करंट इज फ्लो थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड एंड हाउ दिस फ्लो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द बायस, the forward bias or reverse bias. If diode is an ideal diode, then in a forward bias connection current is flow without any voltage flow, and if a reverse bias connection, then current will not flow for the ideal diode। डन है? अब ये कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में? देखिए कुछ एग्जांपल उसके देख लेते हैं। तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड एज अ कनेक्शन। तो सपोज यहां पर है पॉजिटिव 5 वोल्टेज, there is a negative 5 voltage। ओके, वीडियो को पॉज करके खुद से देखिए कि कहां से वोल्टेज फ्लो होगा, कौन सा रिवर्स बायस में, कौन सा फॉरवर्ड बायस में। डन है? सो 5 वोल्टेज minus 3 voltage, this is 0 voltage, minus 2 voltage, 5 voltage, 2 voltage, 15 voltage and 10 voltage। देखिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में, कौन सा रिवर्स बायस में। हो गया? कर लिया? ठीक है, देख लेते सबसे पहले। देखिए नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस इज पी साइड, मतलब पीएन जंक्शन डायोड में दो साइड होती है, पी साइड एंड एन साइड। देन पी साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड द एन साइड इज कनेक्टेड इन अ नेगेटिव। This is the normal definition। P साइड पॉजिटिव के साथ और N साइड नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए ये P साइड पॉजिटिव के साथ है, N साइड नेगेटिव के साथ है। So this first connection in a forward bias। तो फर्स्ट वाला हो गया फॉरवर्ड बायस में।
अब देखिए सेकंड वाला कैसे है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर n है और यहां पर p है, मतलब p इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड n इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस में, दिस इन अ रिवर्स बायस। अब देखिए ये वाला, यहां पर तो जीरो वोल्टेज है, जीरो वोल्टेज, तो कैसे पता चलेगा जीरो इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव? वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जीरो न्यूट्रल होता है, लेकिन यहां पर बोल सकते हैं दिस इज द हाई वोल्टेज, द लो वोल्टेज, सो यहां पर P और N ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। अब देखिए यहां पर कैसे पता चलेगा, बोथ वोल्टेज सप्लाई इज पॉजिटिव, तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो पता चल जाएगा। यहां पर तो 5 वोल्टेज, यहां पर 2 वोल्टेज, कैसे करेंगे? देखिए अगर दोनों में वोल्टेज सेम है, मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो कैसे फाइंड करना है, उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए फॉर दैट यू कैन मेमोराइज दिस नोट, दैट P टाइप फॉर द फॉरवर्ड बायस, ओके, रिवर्स बायस के उससे उल्टा हो जाएगा, फॉर फॉरवर्ड बायस connection, P type connected to the high voltage and N type connected to the low voltage। मतलब P टाइप जो है वो हाई वोल्टेज से कनेक्ट करना होना चाहिए और N टाइप लो वोल्टेज के साथ, क्योंकि तभी वोल्टेज जो है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक, करंट जो है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक बहता है। करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। जैसे अगर यहां पर एक टंकी है, दूसरी टंकी यहां पर है, तो जो पानी है वो यहां से, जो ब्लैक है पेन, वहां से ये रेड वाली पेन पे बहेगा, ये सुनो, बिकॉज हाइट का डिफरेंस, सो हाई हाइट से लो हाइट तक बहता है पानी। उसी तरह से द करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, वेरी सिंपल। सो अगर करंट जो है वो P से N में जाएगा, देन इज द फॉरवर्ड बायस कनेक्शन फ्रॉम P टू N, और N से P तक जाएगा, देन इज द रिवर्स बायस कनेक्शन। आई बात समझ में? तो ये शॉर्टकट आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर करंट बहता है इन P टू N, देन फॉरवर्ड बायस, करंट बहता है N टू P, देन रिवर्स बायस, क्योंकि करंट ऑलवेज बहता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। डन है? ओके, देखिए यहां पर तो क्या हो रहा है, 5 वोल्टेज हाई वोल्टेज, 2 वोल्टेज लो वोल्टेज, तो करंट इज फ्लो इन दिस डायरेक्शन, मतलब P से N तक बहेगा, तो दिस इज इन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। डन है? अब देखिए यहां पर हाई वोल्टेज, यहां पर लो वोल्टेज, तो करंट बहेगा इस डायरेक्शन में, तो यहां पर था N, यहां पर था P, N से P तक गया, तो दिस इज इन रिवर्स बायस कनेक्शन। डन? एक और सोल्व कीजिए, यहां पर है -5 वोल्टेज एंड हियर इज द -10 वोल्टेज। अब देखिए रिवर्स बायस में है या फॉरवर्ड बायस में, वीडियो को पॉज करके देखिए, -5 वोल्टेज -10 वोल्टेज। अब देखिए हाई वोल्टेज कहां पर है, नेगेटिव में बड़ा नंबर मतलब लो वोल्टेज, छोटा नंबर मतलब हाई वोल्टेज, सो 5 वोल्टेज इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो करंट बहेगा हाई वोल्टेज टू लो, तो यहां पर P है, यहां पर N, तो करंट बहेगा इस डायरेक्शन में P टू N, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। डन है? सो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, और भी एग्जांपल यहां पर मैं नोट डाउन कर लेता हूं, करवा देता हूं। लिख लिया? ओके, नोट इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना। देखिए और एग्जांपल्स ले लेते कुछ। वीडियो यहां पर जो भी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं उसमें कौन सा फॉरवर्ड बायस में कौन सा रिवर्स बायस में है, ध्यान से आप ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, देखिए ये 3 एग्जांपल है, -5 वोल्टेज एंड ये क्या है, दिस इज द ग्राउंडिंग पॉइंट। तो ग्राउंडिंग का मतलब होता है यहां पर है 0 वोल्टेज। अब देखिए फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में -5 ज्यादा होता है या 0 ज्यादा होता है,
ऑफ कोर्स जीरो। सो करंट बहेगा इस डायरेक्शन में, मतलब यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव, तो करंट बहेगा इनटू पी, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। डन। ओके, -10 एंड 0 कौन सा ज्यादा है? 0। सो करंट बहेगा 0 टू -10, सो इनटू पी, सो ये भी हो जाएगा रिवर्स बायस में। दिस आल्सो कम इन रिवर्स बायस। अब देखिए यहां पर -15 वोल्ट, यहां पर 5 वोल्ट, कौन ज्यादा है? 5 वोल्ट ज्यादा है, तो करंट बहेगा इस डायरेक्शन में, मतलब अगेन इनटू पी, तो ये भी हो जाएगा रिवर्स में। सो दिस ऑल थ्री कम्स इन अ रिवर्स बायस कनेक्शन। डन है? आई बात समझ में? नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर दो छोटे से एग्जांपल्स लिए। This is helpful to solve the MCQ and the numerical related to the PN junction diode. अब देखिए पहले इस वाला सोल्व करते हैं। यहां पर दो डायोड है विद कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस। अब देखिए दो तरह के डायोड होते हैं। There is one diode type of diode is ideal diode, and the second one is उसमें मेंशन किया होता है कि this is the silicon diode या फिर germanium diode। वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन ये है आइडियल डायोड क्योंकि यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं। सो मतलब आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड में जब करंट बहता है तो वहां पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। मतलब फॉर आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड जो है वहां से करंट अगर बहेगा, यहां से यहां करंट जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है उसका 0 हो जाएगा। मतलब वहां पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। मतलब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो स्पीड ब्रेकर है ही नहीं, मतलब कोई भी वोल्टेज वहां पर ड्रॉप नहीं होगा, डायरेक्टली वोल्टेज आगे ट्रांसफर हो जाएगा। डन है? अब देखिए यहां से अगर करंट दिस द कनेक्टेड टू द बैटरी सप्लाई, यहां से करंट बहेगा तो दोनों में डिवाइड होगा। सो बोथ कम्स इन व्हिच बायस कनेक्शन? फॉरवर्ड बायस कनेक्शन ना, पीएन, यहां पर भी पीएन, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। करंट बहेगा तो यहां पर तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगी। आई बात समझ में? यहां पर 2 वोल्टेज, यहां पर भी 2 वोल्टेज। सो दिस 2 वोल्टेज, ये दोनों जो है रेजिस्टेंस वो पैरेलल कनेक्शन में हो जाएंगे। ये सुनो, तो पैरेलल कनेक्शन में और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2, ये सुनो। सो दिस इज 1/2 प्लस 1/2, हाफ एंड हाफ 1, सो 1/R इक्विवेलेंट, सो R इक्विवेलेंट हो गया 1 ओनली, तो ये हो गया 1 ओम रेजिस्टेंस। ये हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकाला? क्योंकि हमें करंट फाइंड करना है, और करंट के लिए एक इक्वेशन है दैट इज V इज इक्वल टू IR। ये सुनो, 10th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, हम 3rd चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी पढ़ेंगे दैट V इज इक्वल टू IR। इसको ऐसे याद रखना है, V इज इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। ओके, सो वोल्टेज सप्लाई इज गिवन दैट इज 20, करंट फाइंड करना दैट इज I, एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 1 आया, तो आपका करंट आ गया I इज इक्वल टू 20 एम्पियर। दिस इज योर करंट फ्लो इन अ सर्किट। डन है? ओके, अब इस वाले में ट्राई करेंगे। यहां से करंट आएगा, देखिए दिस कनेक्टेड टू द बैटरी, यहां से करंट आएगा तो करंट इस दोनों में डिवाइड होगा। सो P टू N करंट बहेगा, P टू N। सो अभी मैंने बोला अगर करंट P टू N जाता है देन दैट इज अ रिवर्स बायस कनेक्शन, ये फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, तो ये फॉरवर्ड में होगा, मतलब करंट बहेगा यहां से, द करंट इज फ्लो, एंड हियर इज एन N टू P रिवर्स बायस कनेक्शन। आइडियल डायोड में रिवर्स बायस कनेक्शन में करंट फ्लो ही नहीं होता, तो यहां से करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो यहां से कट हो गया, तो यहां जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मतलब यहां पर कोई करंट ही नहीं बहेगा, तो नो करंट इज फ्लो इन दिस डायरेक्शन, यहां पर कोई करंट ही नहीं बहेगा, तो क्या हुआ? ओनली दिस इज ओनली प्रेजेंट, तो ये सर्किट हो जाएगी कुछ इस तरह से। ओनली वन रेजिस्टेंस इज 2 ohm and the supply is 10 voltage, then V is equals to IR, V is 10, I find करना है, this resistance is 2, then current is 5 ampere. This is your answer. The current flow in a circuit is 5 ampere. Very easy. Okay, इस तरह से आपको होमवर्क में भी करना है। यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं।
ओके, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट, करंट कितना बहता है सर्किट में से वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। ये और एग्जांपल्स है। सपोज इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एंड क्वेश्चन ये है कि तीनों में क्वेश्चन सेम ही है। इस तरह से सर्किट डायग्राम है, पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू द सर्किट एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द करंट इन ईच एंड एवरी सर्किट, करंट ही फाइंड करना है, करंट थ्रू द सर्किट। अब कैसे करेंगे देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, 10 वोल्टेज है तो करंट यहां से फ्लो करेगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा और यहां से चला जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 2 ओहम, टोटल सप्लाई इज 10 वोल्टेज। तो करंट फाइंड करने के हमें चाहिए V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V बाई R। तो वोल्टेज इज 10 एंड द रेजिस्टेंस इज 2, सो देन करंट इज 5। नो, ये रॉन्ग है। क्यों? देखिए यहां पर क्लियर कट दिखा हुआ है दैट 0.3 वोल्टेज पीएन जंक्शन डायोड। देखिए पीएन जंक्शन डायोड में डेप्लेशन रीजन होता है, ये सुनो, और ड्यू टू द डेप्लेशन रीजन पोटेंशियल बैरियर बनता है। तो उतना पोटेंशियल बैरियर क्या है, दैट पोटेंशियल बैरियर इज नथिंग बट यू हैव टू अप्लाई दैट वोल्टेज, आफ्टर दैट वोल्टेज करंट इज फ्लो, मतलब उतना वोल्टेज, पोटेंशियल बैरियर जितना वोल्टेज तो वेस्ट हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर जितना वोल्टेज नहीं देंगे तब तक तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो दैट पोटेंशियल बैरियर इज नथिंग बट द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डन है? तो यहां पर 0.3 बोला गया, दैट 0.3 इज नॉट, 0.3 इज अ वोल्टेज ड्रॉप। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप 0.3 हो जाएगा। तो रजिस्टर को कितना मिलेगा, देन द रजिस्टर को मिलेगा वोल्टेज 10 माइनस 0.3 देन 0.7। तो इसको इस्तेमाल करेंगे करंट फाइंड करने के लिए, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू 0.7, सॉरी ये हो जाएगा 9.7, सॉरी 10 माइनस 0.3 9.7, that is 9.7 divided by 2. This is your answer. आई बात समझ में? ओके। और कई बार क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप क्लियर ही नहीं बोलते, लेकिन ये सब मेंशन करते हैं, सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड। अब देखिए सिलिकॉन डायोड के लिए, सिलिकॉन डायोड होता है तो उसके लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है पता है? यस, 0.7 वोल्टेज। एंड द जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहा हूं, नॉर्मल सिलिकॉन जो होता है उसमें एनर्जी गैप जो होता है वो 1.1 EV होता है एंड जर्मेनियम में 0.7 टू नियर अबाउट। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड जब बनाते हैं तब पी टाइप और सेम एन टाइप सेमीकंडक्टर जॉइंट होते हैं एक ही सेमीकंडक्टर के, या फिर सिलिकॉन में या फिर जर्मेनियम में। तो सिलिकॉन जो है उसमें पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 और जर्मेनियम में होता है 0.3 वोल्टेज। तो इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा करंट फाइंड करने के लिए। मतलब यहां पर सिलिकॉन मेंशन किया हुआ है, मतलब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो 0.7 को ड्रॉप कर जाएगा यहां पर। तो टोटल वोल्टेज जो है उसमें से 10 माइनस 0.7 मतलब हो जाएगा 9.3 वोल्टेज। इतना वोल्टेज ही रजिस्टर को मिलेगा। तो रजिस्टर को कितना वोल्टेज मिला, इतना। तो अब करंट फाइंड करना, देन I is equals to V by R. The voltage is now 9.3 and the resistance is 100. So this is your answer. This is the current flow through the circuit ampere में। डन है? कुछ इस तरह से यहाँ पर भी होगा। Germanium is clearly mentioned. So this PN junction diode is germanium diode. So this diode is dropped 0.3 voltage due to the depletion region. So the total supply is 10 minus 0.3 is 9.7 voltage. This voltage is applied to the resistance. So resistance is R is equals to 120 ohm. Find the current, then I is equals to V by R. The voltage is 9.7 and the resistance is 120. This is your current in ampere. Done है? So कुछ इस तरह से twisted question भी आ सकते हैं। Note down कर लीजिए। This is IMP for the MCQs. चिनीट वगैरह के लिए IMP है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।